परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मैं सादर विनयान्जलि समर्पित करता हूं। और मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, मुझे नहीं मालूम यहाँ गंज वासुदा में कितने माता बहनों या बंधुओं को ये अवसर मिला होगा। 1 घंटे से ज़्यादा समय जब महाराज श्री विदिशा आए थे 2002 में और स्टेशन जैन मंदिर में विराजमान थे, हमने एक इच्छा व्यक्त की उनसे वार्तालाप करने की। महाराज श्री ने सबको खिड़की से दर्शन करा रहे थे, हमको और हमारे 4 साथियों को अंदर बुलाया और अंदर बुला करके 1 घंटे से ज़्यादा उन्होंने हमसे चर्चा की। उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिला। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ। और वो बात क्या थी, मैंने वो बात आकर के यहाँ सब समाज बंधुओं को भी बताया। विदिशा के लोग भी आश्चर्यचकित थे कि आपसे महाराज श्री ने 1 घंटे से ज़्यादा बात क्या की। मैं आपको भी आज के दिन उनको विनयान्जलि देते हुए स्मरण कराना चाहता हूँ। महाराज श्री एक समाज के व्यक्ति नहीं थे, एक जाति के नहीं थे, चराचर सृष्टि के लिए मार्गदर्शन करते थे, चराचर सृष्टि के लिए। और जब मैंने उनसे चर्चा की कि महाराज श्री आपके प्रवचन के उल्लेख करते हुए दैनिक भास्कर पेपर ने ये हेडलाइन बनाई है कि जैन धर्म हिंदू धर्म से विलख है, हम सबको अच्छा नहीं लगा। महाराज श्री, हम सबको अच्छा नहीं लगा कि ये सारा संसार आपको मानता है, आपका अनुसरण करता है। सब जाति बिरादरी के लोग, प्राणी मात्र आपका अनुसरण करता है और आपके नाम से ये वाक्य छपा है। महाराज श्री, इसकी सत्यता क्या है? आज इस बात का प्रमाण है। यह सभी जाति बिरादरी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, सब संस्थाओं के लोग बैठे हैं, वो एक जाति बिरादरी समाज के नहीं थे, ना होंगे, ना उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन किया, सबके लिए किया। और उन्होंने उस दिन वो समझाया, हमको बताया कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा था उस प्रवचन में कि जैन धर्म की पूजा पद्धति में अंतर है, हिंदू धर्म से विलख नहीं है। मैं तो हिंदू के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदी के लिए और हिंदवी स्वराज के लिए काम करता हूं। और जो काम संघ करता है, संघ परिवार करता है, मैं भी वही काम करता हूं। और मैं देखता हूं उनके सारे अभियान में स्वदेशी की भावना, उनके सारे अभियान में मातृभाषा हिंदी के लिए काम, उसके लिए बढ़ावा देने का काम, उन्होंने हिंदी के लिए काम किया, हिंदुस्तान के लिए काम किया, हिंदुस्तान के जन जन को जोड़ने का काम किया। इसलिए भारतवर्ष के ऐसे वो सूर्य थे, वो उनका कभी अस्त नहीं होगा। उनका विचार का प्रवाह, धर्म का प्रवाह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, उसे संसार का कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। उनका विचारों का प्रवाह निरंतर चलता जाएगा। और इसलिए उन्होंने उस बात का खंडन किया और अगले दिन प्रवचन में कहा कि मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। मैंने हिंदू धर्म से विलख जैन धर्म नहीं है, ये मेरा मंतव्य नहीं था, ये गलत छापा है। अगले दिन प्रवचन में उन्होंने सुधार करके उसको कहा। मैंने एक बात और रखी उनके सामने कि गंज वासुदा में भी एक कार्यक्रम हुआ था इसी नेहरू चौक पर, लोगों को ध्यान होगा, मांस निर्यात निरोध परिषद का निरोध परिषद था, विरोध का नाम उन्होंने निरोध परिषद दिया था, विरोध के लिए निरोध परिषद। और मैं उस कार्यक्रम में भी वक्ता के रूप में आया था। तब एक सज्जन ने यह बोला कि विदेशों में मांस निर्यात नहीं होगा तो भारत में मांस सस्ता मिलेगा, इसलिए निर्यात रुकना चाहिए। मैंने महाराज श्री से कहा, महाराज श्री, आपके इस मांस निर्यात निरोध परिषद का यह ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं कुछ लोग। बोले ठीक है, उन्हें निकालने दो, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ गौ माता नहीं, गौवंश की रक्षा होनी चाहिए और कोई गौवंश नहीं कटना चाहिए। अगर मांस निर्यात रुकेगा तो अधिकांश मांस गौ माता का ही निर्यात होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गाय का नहीं, गौवंश की हत्या रुकनी चाहिए और मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। फिर हमने कहा, महाराज श्री, हमारे लिए क्या आदेश है? उन्होंने कहा, तुम जो काम कर रहे हो
वही काम मैं कर रहा हूं इस धर्म के माध्यम से। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो काम कर रहा है वही काम मैं कर रहा हूं। आप उस माध्यम से काम करते रहो, मैं इस माध्यम से काम करता हूं। हम सबका लक्ष्य एक ही है, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना और भारत माता की जय करना। ऐसा उनका आशीर्वाद मिला, मेरे काम करने की ऊर्जा बढ़ गई, ताकत बढ़ गई और मैं लगातार उस दिन से और गति से काम करने लगा, क्योंकि मुझे महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इसलिए मैं उनको बारंबार याद करता हूं, स्मरण करता हूं और ये संस्मरण मैंने सारे देश के अंदर सब राष्ट्र जो भी विस्तृत रूप से काम करने वाले लोग हैं उन सब तक पहुंचाया। सबने महाराज श्री से मिल करके इसके लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सब यही संदेश लेना चाहते हैं कि जो महाराज श्री का स्वप्न था उसे साकार करेंगे और इस भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जा करके इस राष्ट्र को स्वदेशी की भावना से, स्वराज्य की भावना से और हिंदी को मातृभाषा बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत विनयाञ्जलि समर्पित है। बोले भारत माता की, भारत माता की, महाराज श्री विद्यासागर जी महाराज की।